हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य हैं या फैक्ट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। और ये सब फैक्ट्स जो हैं वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और डिफरेंट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है जिसमें जीएस फैक्चुअल्स आती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन देखिए हरित क्रांति से रिलेटेड है। इसमें हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि नॉर्मन बोरलॉग जो थे, नॉर्मन बोरलॉग, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और ये कहाँ के थे? ये आपका यूएसए के थे। याद कर लीजिए, नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे। ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर को किसको माना जाता है? वो एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। इंडियन भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के सबसे प्रोमिनेंट व्यक्ति कौन है? वो है एमएस स्वामीनाथन। तो आपको ये याद रखना है कि नॉर्मन बोरलॉग विश्व में थे और इंडिया के लिए एमएस स्वामीनाथन। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? आपका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वीट की क्या हो गई? लगभग सभी क्रॉप्स में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में उछाल देखने को मिला। लेकिन वीट में आपका बहुत ज़्यादा ही उछाल देखने को मिल गया। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन लगभग 70s में आया था। इसमें क्या होता है? बेटर फर्टिलाइजर्स, बेटर मैन्योर्स और इन सब बेटर एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से प्रोडक्शन और फैसिलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब देखिए, इसमें दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं। एक होता है रबी क्रॉप्स होता है और एक होता है खारिफ क्रॉप्स। ठीक है। तो उन दोनों चीज़ों को हम जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य या फैक्ट्स हैं इनके वो देख लेते हैं। रबी क्रॉप्स का सीज़न जो होता है अक्टूबर से फरवरी मार्च के बीच में होता है। और वहीं खारिफ का जो सीज़न होता है, खारिफ का आपका सीज़न मार्च अप्रैल से अक्टूबर तक जाता है फ्रेंड्स। जुलाई अगस्त तक जाता है। ठीक है। तो खारिफ का सीज़न ही होता है। ठीक। रबी क्रॉप्स में इंपॉर्टेंट क्रॉप देख लीजिए। चना है, मसूर है, मस्टर्ड है, वीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वीट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वीट आपका एक रबी क्रॉप्स है। और खारिफ में जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आप देखने को मिलेंगे वो पैडी है, धान है, कॉटन है, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब जो है ये सब जो है आपका इम्पोर्टेंट क्या है? आपका इम्पोर्टेंट पैडी क्रॉप्स है। ठीक है। अब वीट जेनेटिक इंजीनियर्ड वीट आपका है सुनारा 64 क्या है? आपका जेनेटिक इंजीनियर्ड वीट में आता है। ठीक है। तो आपको इसको याद करना होगा। ठीक। स्पेसीज ऑफ वीट का क्या क्या प्रजातियां हैं आप देख लीजिए। राज 3077, पूसा, सिंधु, गंगा, यूपी 308, कल्याण, सोना। ये आपके डिफरेंट प्रजातियां, गेहूं के डिफरेंट अलग भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं। राज है, पूसा, सिंधु, गंगा, कल्याण, सोना, यूपी 308। ये आपका गेहूं के डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां हैं। अर्जुन, सोनालिका हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट। अर्जुन एंड सोनालिका क्या देती हैं? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट। ठीक है। वीट के जो डिजीज़ हैं वो क्या क्या है? रस्ट है और करनाल बंट है। रस्ट और करनाल बंट ये आपका वीट के डिजीज़ हैं। ठीक है। अब और आगे देते हैं फ्रेंड। खरीफ क्रॉप में पैडी ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट? साउथ ईस्ट एशिया से ओरिजिनेट किया है पैडी। ठीक है। और खरीफ क्रॉप्स के जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो है पैडी है, कॉटन है, मूंगफली, सोयाबीन, जो भी हमने बताया वही सब है। ठीक है। बॉल ऑफ राइस आपका जो पैडी क्रॉप का जो बॉल ऑफ राइस किससे बोला जाता है? वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन को बॉल ऑफ राइस बोला जाता है। ठीक है। बॉल ऑफ राइस किसको बोला है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन को आपका बॉल ऑफ राइस बोला जाता है। ठीक है। इसके जो स्पेसीज हैं वो क्या है? जया है, पद्मा है, कृष्णा है, पूसा पूसा सुगंधा 5 है और बरानी दीप है। ठीक है। आप याद कर लीजिए, जया है, पद्मा है, कृष्णा है, पूसा सुगंधा 5 है और बरानी दीप है। ठीक है फ्रेंड। तो वापस हम लोग के ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं देख लेता हूँ। ये नॉर्मन बोरलॉग है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यूएसए के थे। एमएस स्वामीनाथन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एमएस स्वामीनाथन जो कि इंडिया के थे। रबी क्रॉप्स में आपका कौन सी क्रॉप इंपॉर्टेंट है? आपका वीट इंपॉर्टेंट है रबी क्रॉप्स में। वैसे ही पैडी में, एक मिनट पहले मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें को एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। नॉर्मन बोरलॉग याद कर लीजिए। नॉर्मन बोरलॉग यूएसए के थे। एमएस स्वामीनाथन जी इंडिया के थे। ठीक है। रबी क्रॉप का सीज़न देख लीजिए। रबी क्रॉप में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ये हैं। वीट का ये सोनारा था 64, ये सब इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स उसको मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया है। अर्जुन एंड सोनालिका हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देते हैं।
डिजीज़ में आपका रस्ट और करनाल बंट बोलते हैं, डिजीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो हमें ये इंपॉर्टेंट रखना होगा। इसके स्पेसीज आप जया देख लीजिए, पद्मा देख लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्पेसीज हैं। बॉल ऑफ राइस कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन को बोला जाता है। और पैडी ओरिजिनेट कहाँ हुआ थी? साउथ ईस्ट एशिया में ओरिजिनेट हुई थी। फ्रेंड्स, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम लोग बहुत ही कम समय में आपकी प्रिपरेशन आलतू फालतू चीज़ें हम लोग बिल्कुल भी नहीं अपने उसमें लाते हैं। हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चीज़ों को देखने और समझने के लिए सिर्फ उसी का ही नोट्स बनाते हैं और उसी के ही नोट्स आपको प्रोवाइड भी करते हैं एज ए वीडियो के माध्यम से। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए आगे भी ऐसे ही नोट्स आते रहेंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद।